कोई भी इनपुट हम लोग 1 दे के देखते हैं। ये इनपुट को हम लोग 1 देंगे, फर्स्ट वाले इनपुट को, आउटपुट 0 हो गया। कोई भी एक इनपुट को प्रेस करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसको प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। इसको प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अब जब दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तब देखिए आउटपुट आ रहा है। दोनों जब 1 हो रहा है तो आउटपुट हमारा आ रहा है। देख सकते हैं, कोई भी एक भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एलईडी ग्लो कर रहा है। ये देखिए। तो ये बेसिक OR गेट का इम्प्लीमेंटेशन है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं लॉजिक गेट्स। तो दोस्तों लॉजिक गेट्स क्या होता है, जो भी हमारा मोबाइल, लैपटॉप, पीसी और जो भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसके अंदर जो चिपसेट लगा रहता है वो इसी लॉजिक गेट से बना रहता है। लाखों करोड़ लॉजिक गेट्स मिलके एक चिप को डिज़ाइन करने में काम में आते हैं और लाखों करोड़ लॉजिक गेट्स जब फंक्शन करते हैं तभी एक चिप टोटली उसका फंक्शन होता है। तो दोस्तों ये लॉजिक गेट्स एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो आज हम लोग इसको बना के देखेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे इसका ट्रुथ टेबल काम करता है, कैसे इसका सर्किट काम करता है। तो दोस्तों थ्योरी में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे कि इसका इनपुट ऐसे देते हैं, आउटपुट ऐसे लेते हैं, लेकिन वो सब हम लोग को समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे को तो समझ नहीं आता था, तो इसीलिए मैं ये सोचा था कि एक दिन इसको बना के देखेंगे और इसको देखेंगे कि इनपुट कैसे दिया जाता है और आउटपुट कैसे लिया जाता है। तो चलिए इसको एकदम बेसिक से बनाते हैं और स्क्रैच से बनाएंगे आज हम लोग इसको। BC547 ट्रांजिस्टर और कुछ रजिस्टर और 5 वोल्ट का सप्लाई लेके। और चलिए इसको बहुत मज़ा आएगा और आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं इसको। तो ये है हमारा सबसे बेसिक नॉट गेट। तो यहाँ पे है 10K का रजिस्टर और यहाँ पे है 3.3K का एक रजिस्टर और ये सिंपल कुछ कनेक्शन है जो कि आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। और ये पुश बटन जो कि इनपुट की तरह काम कर रहा है, जो कि 5 वोल्ट को ले रहा है यहाँ से और इसको कनेक्ट कर रहा है बेस पिन के एमीटर के। ये BC547 एमीटर है और इसका जो कलेक्टर पिन है वो डायरेक्टली कनेक्ट है पॉजिटिव ब्लैक ऑफ एलईडी और नेगेटिव ब्लैक डायरेक्टली कनेक्ट है नेगेटिव सप्लाई के साथ। और पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट ये एक पुश बटन के द्वारा कनेक्टेड है बेस पिन में। तो जैसे हम लोग पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं इसका मतलब 1 प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग +5 वोल्ट हम लोग इसमें दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 1 प्रेस करेंगे तो आउटपुट में 0 आना चाहिए। मतलब अभी ये एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये 1 शो कर रहा है। जैसे हम लोग पुश बटन को प्रेस करेंगे आउटपुट 0। ऐसे ही जैसे हम लोग पुश बटन को जितने बार 1 देंगे उतने बार आउटपुट 0 आएगा। तो ये हमारा सिंपल नॉट गेट है। ऐसे करके हम लोग एंड गेट बनाएंगे, उसके बाद और गेट बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग 1 प्रेस कर रहे हैं और आउटपुट 0 आ रहा है। अभी 1 है कंटिन्यूस और जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे 5 वोल्ट मतलब 1 देंगे तो आउटपुट 0 आएगा और 0 देंगे, अभी कुछ नहीं दे रहे इसका मतलब 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो फिर से 1 देंगे तो आउटपुट 0 और अभी 0 है तो आउटपुट 1। तो ऐसे करके ये नॉट गेट काम कर रहा है। तो एंड गेट के लिए हम लोग इसी सर्किट में एक दूसरा हम लोग ये ट्रांजिस्टर ऐड करेंगे और एक दूसरा हम लोग पुश बटन ऐड करेंगे इसमें। और इससे हम लोग ए और इससे बी मतलब इससे फर्स्ट इनपुट देंगे, इससे सेकंड इनपुट देंगे। तो हम लोग इसमें इंटरफेस करेंगे ये बटन और ये ट्रांजिस्टर। तो चलिए एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं बेसिक एंड गेट। तो एंड गेट में हम लोग ये 2 रजिस्टर को हम लोगों ने इंटरफेस कर दिया है। यहाँ पे 2 BC547 रजिस्टर है। यहाँ पे ये 3.3K का हमारा रजिस्टर था पहले ही। यहाँ पे हम लोगों ने एक 100K का रजिस्टर लगाया है जहाँ पे पहले 10K का था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर लगाया है। तो देख लेते हैं। तो ये जो 100K का रजिस्टर है ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर में ये रेड बटन के थ्रू 5 वोल्ट को सप्लाई करेगा, मतलब 1 को सप्लाई करेगा। और जो ये 1K का रजिस्टर है वो फर्स्ट जो हमारा दूसरा वाला ट्रांजिस्टर है
सॉरी जो फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर है उसमें 5 वोल्ट को सप्लाई करेगा, 1 वोल्ट को सप्लाई करेगा, मतलब 1 को सप्लाई करेगा लॉजिक 1 को, और ये रेड वाला लॉजिक 1 को सप्लाई करेगा इस वाले ट्रांजिस्टर में, और ये 1 के थ्रू ये वाइट वाला लॉजिक 1 को सप्लाई करेगा फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर में, और ये हमारा 5 वोल्ट यहाँ से जा रहा है। और जो एलईडी है आउटपुट जो है हमारा वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 5 वोल्ट के रेल के साथ, और यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, इसके साथ हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसको कनेक्ट करके कि आउटपुट काम कर रहा है कि नहीं। तो इसमें ट्रूथ टेबल के अनुसार जब दोनों एक साथ 1 होंगे, दो इनपुट, तो ही आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा +5 वोल्ट और ये -5 वोल्ट। तो देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो हम लोग एक इनपुट को, कोई भी एक इनपुट को प्रेस करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसको प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, इसको प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अब जब दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तब देखिए आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब दोनों जब 1 हो रहा है तो आउटपुट हमारा आ रहा है। ये देखिए दोनों एक साथ प्रेस कर रहा हूँ तभी आउटपुट आ रहा है, और से इंडिविजुअली एक को प्रेस कर रहा हूँ तो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये एंड गेट काम कर रहा है। तो और एक चीज़ इसमें हम लोग ऐड करेंगे कि ये तो एंड गेट है, इसको ही हम लोग एक चीज़ का मॉडिफिकेशन करके इसको हम लोग नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा आउटपुट है ये डायरेक्टली 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, ये एलईडी। तो इस 5 वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे इस 5 वोल्ट को इस ट्रांजिस्टर के साथ और इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो ये नैंड गेट बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको डायरेक्टली 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया इस एलईडी के पॉजिटिव पिन को, और नेगेटिव पिन को डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया, और 5 वोल्ट को ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट किया फर्स्ट ट्रांजिस्टर के साथ। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 आ गया। तो 1 कैसे आया कि अभी हम लोगों ने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया है, फिर भी हमारा 1 आ रहा है। मतलब अगर एक भी हमारा इनपुट नहीं दिया गया है तो आउटपुट 1 आएगा, और बहुत अगर दोनों एक साथ इनपुट हम लोग दे देंगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो चलिए दोनों एक भी दे के देखते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए दोनों को एक साथ देते हैं। ये देखिए दोनों को एक साथ दिया, आउटपुट 0 हो गया, मतलब ये नैंड गेट काम कर रहा है, नैंड गेट की तरह। फिर से करते हैं, ये देखिए, और एक को भी प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये क्या, कि हमारा जो आउटपुट है वो ऑलवेज 1 रहेगा until both the inputs are get 1. If both the input get 1 then the output will be 0. So this is the basic NAND gate. तो ये जो सर्किट है हमारा पिछले वाले सर्किट का ठीक उल्टा है। हम लोग पिछले वाले सर्किट में क्या देख रहे थे कि जब दोनों इनपुट 1 हो रहे थे तभी ये आउटपुट हमारा 1 हो रहा था, मतलब ग्लो कर रहा था। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों इनपुट जब 1 हो रहा है तो हमारा आउटपुट 0 हो जा रहा है। देखिए दोनों इनपुट 1 हुआ, आउटपुट 0, और एक भी इनपुट 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 ही रह रहा है। तो ये हो गया एंड गेट, नैंड गेट। तो हम लोग कितने गेट कवर कर दिए, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट। तो चलिए हम लोग बनाएंगे अभी और गेट। सो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा सर्किट रेडी है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने और गेट इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने फ्लिप करके लगाया है, और एक ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने इस साइड से लगाया है, ताकि कलेक्टर बेस इमीटर जो है इन दोनों का मैच हो सके। जो कलेक्टर है और इसका जो कलेक्टर, ये दोनों एक साथ पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, और इसका एमीटर और इसका एमीटर, दोनों का एमीटर पैरेलल कनेक्शन के इस वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो कि इस ग्रीन वाले वायर के थ्रू ग्राउंड किया गया है। और यहाँ पे हम लोग पहले एक 1 के का रजिस्टर हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि फर्स्ट इनपुट जो हमारा सेकंड इनपुट है उसके द्वारा कनेक्ट हुआ इस ट्रांजिस्टर है उसके साथ, और उसके बेस पिन के साथ। और जो 1.2 के का रजिस्टर है वो फर्स्ट इनपुट के द्वारा, मतलब वो फर्स्ट इनपुट के द्वारा कनेक्ट होगा हमारे फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ। और हमारा इमीटर ग्राउंड है इस ग्रीन वाले पिन के थ्रू। और ये जो हमारा आउटपुट है
ये डायरेक्टली 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और एक ग्राउंड किया गया है यहाँ से, और ये ग्राउंड पिन जाके डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कनेक्शन देके कि काम कर रहा है कि नहीं। इस सर्किट के अनुसार ये जब भी कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, और दोनों इनपुट अगर 1 होए तो आउटपुट 1 आएगा, लेकिन कोई भी इनपुट अगर 0 रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा। तो देख लेते हैं, कोई भी एक बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी ग्लो करना चाहिए। ये हमारा 5 वोल्ट और ये हमारा 5 वोल्ट और ये हमारा ब्लैक वाला कनेक्शन हो गया 5 वोल्ट का। तो चलिए देख लेते हैं, कोई भी एक बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी ग्लो करना चाहिए। ये देख सकते हैं, कोई भी एक भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एलईडी ग्लो कर रहा है। ये देखिए। तो ये बेसिक OR गेट का इम्प्लीमेंटेशन है, बिकॉज इफ़ सिंगल इनपुट गेट 1 देन द आउटपुट गेट 1, ओके। इफ बोथ द इनपुट गेट 1 देन द आउटपुट ऑल्सो गेट 1। सो अगर दोनों इनपुट को एक साथ हम लोग प्रेस करेंगे, दोनों इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 1 आना चाहिए। ये देखिए, दोनों इनपुट 1 दिया, आउटपुट 1 आया। एक इनपुट को छोड़ दिए फिर भी आउटपुट 1 है, और दूसरे इनपुट को पकड़ लिए फिर भी आउटपुट 1 रहेगा। तो ये हमारा बेसिक OR गेट का इम्प्लीमेंटेशन है। ये आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आप लोग को समझने के लिए, क्योंकि गेट से ही सारा चीज़ बनता है। तो अब हम लोग इसको यूनिवर्सल गेट बनाएंगे, यानी कि NOR गेट बनाएंगे, सिर्फ एक सिंपल मॉडिफिकेशन करके। ये जो 5 वोल्ट का हमारा सप्लाई है एलईडी में, इसको कनेक्ट कर देंगे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ, और ग्राउंड को डायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हमने 5 वोल्ट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इस कलेक्टर पिन के साथ, और ये ग्राउंड को डायरेक्ट हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। तो ये हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो हमारा पहले वाला सर्किट था OR गेट का, उसका जस्ट उल्टा बन गया, ये NOR गेट बना है, ये एक यूनिवर्सल गेट है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर कोई भी इनपुट हमारा 0 रहेगा तो ये आउटपुट 1 रहेगा, और कोई भी इनपुट अगर 1 हो जाएगा तो आउटपुट 0 आ जाएगा। तो कोई भी इनपुट हम लोग 1 दे के देखते हैं। ये इनपुट को हम लोग 1 देंगे, फर्स्ट वाले इनपुट को, आउटपुट 0 हो गया। दूसरे वाले इनपुट को 1 देंगे तो आउटपुट 0 हो गया। अगर दोनों इनपुट को 1 देंगे तब भी आउटपुट 0 आ जाएगा। ये देखिए, तो दोनों इनपुट को हम लोग 1 दे रहे हैं तो फिर भी आउटपुट 0। कोई भी एक भी इनपुट को 1 दे रहे हैं फिर भी आउटपुट 0। ये देखिए आउटपुट 0। तो ये हमारा बेसिक NOR गेट है। हम लोग 5 गेट इसमें कवर किए। सबसे पहले हम लोग NOT कवर किए, उसके बाद हम लोगों ने AND गेट कवर किया, उसके बाद NAND गेट, उसके बाद OR गेट, उसके बाद NOR गेट। तो कितना हुआ हम लोग का 5 गेट हम लोगों ने कवर किया, जो कि इंक्लूडिंग यूनिवर्सल गेट जो कि हमारा NOR और NAND गेट है। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया आपका NOT गेट जो कि एक बेसिक गेट है, और OR गेट जो भी एक बेसिक गेट है, और हमारा AND गेट जो भी एक बेसिक गेट है। तो हम लोगों ने 3 बेसिक गेट एंड 2 यूनिवर्सल गेट को कवर कर लिया। और हमारा जो अरिथमेटिक गेट है वो मिनिमम 4, हमारा जो NAND गेट है, ऐसे NAND गेट को जो NOR गेट है उसको यूज़ करके बनता है, और 5 NAND गेट को यूज़ करके बनता है। तो हम लोग NAND गेट और NOR गेट से भी हम लोग अरिथमेटिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब XOR और XNOR गेट को। लेकिन हम लोगों ने आज बेसिक तरीके से सीख लिया कि कैसे हम लोग AND गेट, OR गेट, NOT गेट एंड आपका NOR गेट एंड NAND गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिक सर्किट के थ्रू। तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट, तो ये देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।